वेलकम टू बिली ड्रामा रिव्यूज। आज की कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से दिन के साथ। आर्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिल के किसी कोने में दर्द है, पर चेहरे पर शांति। उससे लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन जिंदगी अक्सर टैब हाई पलट जाती है जब हम सबसे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। आर्य के सामने अचानक एक शादी का कार्ड आता है। पहले वो इसे एक मामूली कार्ड समझता है। उसका ध्यान सिर्फ ऊपर लिखे शब्दों पर जाता है, लेकिन जैसे हाय उसकी नज़र नाम पर पड़ती है, उसके हाथ कांप जाते हैं। कार्ड पर लिखा होता है अनु और मोहित। कुछ पल के लिए आर्य को यकीन हाय नहीं होता कि जो वो देख रहा है वो सच है। उसके दिमाग में हजार सवाल एक साथ उठने लगते हैं। अनु, शादी मोहित के साथ, ये कैसे हो सकता है? अनु, जो कभी आर्य के लिए सब कुछ थी, आज किसी और के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने जा रही है। आर्य की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके दिल की धड़कन उससे हाय सुनाई देने लगती है। आर्य अस्कार को बार बार पढ़ने लगता है, जैसे शायद नाम बदल जाएं। लेकिन सच बदलता नहीं, हर बार वही लिखा होता है। उसके दिमाग में अनु की मुस्कान, उसके वादे, उसकी बातें गूंज लगती हैं। आर्य सोचता है, अगर ये सब सच है तो अनु ने ही उस कुछ बताया क्यों नहीं। उसके मन में गुस्सा भी है और दर्द भी। गुस्सा इस बात का कि यूज अंधेरे में रखा गया, और दर्द इस बात का कि जिससे वो अपना मानता था वो उससे इतनी दूर चली गई। आर्य अपने आप से पूछता है, क्या अनु ने सच में यूज बुला दिया, या इस शादी के पीछे कोई मजबूरी है? वो कार्ड ऐप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं रहता, वो आर्य के लिए एक सच बन जाता है जो यूज तोड़ देता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन दिल पूरी तरह से भर चुका है। अस्पताल आर्य समझ जाता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा झटका है जो उसकी सोच, उसके फाइल और उसके भविष्य को बदलने वाला है। शादी का कार्ड देखने के बाद आर्य चुप हो जाता है। वो बोलता नहीं, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा होता है। उसका मन अनु से हजार सवाल पूछना चाहता है, पर जुबान साथ नहीं देती। वो सोचता है, क्या अनु सच में खुश है, या फिर किसी दबाव में ये शादी हो रही है? आर्य को याद आता है अनु का हर वो पल जब उसने कहा था कि वो अपनी जिंदगी की फाइल खुद लेगी। फिर आज अचानक मोहित का नाम कैसे आ गया? मोहित, जो हमेशा से हाय ज्यादा तेज, ज्यादा समझदार और अपना फेदा पहले सौंपने वाला था। आर्य को महसूस होता है कि इस कहानी में कुछ अधूरा है, कुछ छुपा हुआ है। दिल टूटने के बाद भी आर्य खुद को संभलता है। वो जानता है कि सिर्फ गुस्सा दिखाने से सच सामने नहीं आएगा। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत पैदा होती है। वो तय कर लेता है कि जब तक यूज पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अनु भी चैन में नहीं है। उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ दिल। वो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल चुकी है। अनु चाह कर भी आर्य से बात नहीं कर पाती, क्योंकि उसे डर है कि सच बोलने से सब कुछ बिगड़ सकता है। मोहित इस पूरी सिचुएशन में शांत दिखता है, लेकिन उसकी शांति के पीछे भी राज हो सकता है। क्या वो सच में अनु से प्यार करता है, या फिर ये शादी उसके लिए सिर्फ एक जरूरत है? आर्य के मन में ये सवाल बार बार उठता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, आर्य के दर्द की जगह अब एक फैसला ले रहा है। वो चुप रहकर सब कुछ खून के लिए तैयार नहीं है। उससे लगता है कि अगर आज वो नहीं बोला तो कल उससे अपनी हाय नजरों में गिरना पड़ेगा। शादी का कार्ड आर्य के हाथ से धीरे से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके गिरने के साथ आर्य का हौसला नहीं गिरता, बल्कि उसके अंदर एक नई शुरुआत होती है। ये कहानी अब सिर्फ अनु और मोहित की शादी की नहीं रही। ये कहानी बन चुकी है सच, फाइल और अस प्यार की, जो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक शादी का कार्ड नहीं है, ये एक आने वाले तूफान का इशारा है जो सबकी जिंदगी बदलने वाला है। आगे क्या होगा? क्या आर्य सच जान पाएगा? क्या अनु अपने दिल की बात कह पाएगी? इस सब का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। शादी का कार्ड गिरने के बाद आर्य कुछ देर तक वही खड़ा रहता है। उसकी आंखें इस कागज पर टिकी होती हैं, लेकिन उसका दिमाग बहुत आगे निकल चुका होता है। वो समझ चुका है कि ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है जितनी दिख रही है। अनु का चुप रहना यूज सबसे ज्यादा चुभ रहा है। अगर ये शादी उसकी मर्जी से है तो उसने आर्य से एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? आर्य के मन में एक बात साफ हो जाती है, वो बिना सच जाने पीछे नहीं हटने वाला। उससे याद आता है अनु का वो अंदाज जब वो सच छुपाने की कोशिश करती थी। छोटी सी बात पर भी उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी।
आर्य को पूरा यकीन है कि अनु के दिल में अभी भी बहुत कुछ दबा हुआ है। वो खुद से हाय बात करता है। क्या यूज अनु के सामने जाना चाहिए? क्या यूज पूछना चाहिए कि ये शादी किस खुशी में हो रही है? दिल यूज रोकता भी है कि उनकी सत्संग का दर्द शायद बर्दाश्त ना हो, लेकिन फिर उसका ज़मीर यूज याद दिलाता है कि अधूरा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। दूसरी तरफ अनु भी अंदर से टूट रही होती है। उसके चेहरे पर शादी की तैयारियों की मुस्कान है, पर दिल में बोझ। वो जानती है कि आर्य को सच पता चल चुका है और अब उसका सामना करना हाय पड़ेगा। हर गुजार पल के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा है। वो सोचती है, अगर आर्य ने सवाल पूछ लिए तो क्या वो जवाब दे पाएगी? मोहित को भी आर्य के रिएक्शन का अंदाजा हो चुका होता है। उससे पता है कि आर्य आसान नहीं है। मोहित के मन में एक चिंता है, पर वो यूज दिखने नहीं देता। वो चाहता है कि सब कुछ शांत रहे, बिना किसी हंगेम के। लेकिन उससे भी ये एहसास है कि आर्य का चुप रहना किसी बड़े फाइल की निशानी है। आर्य धीरे धीरे अपने दर्द को गस्मे बदन से रोकता है। वो नहीं चाहता कि बात बिगड़े, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि उस कमजोर समझा जाए। उसके लिए ये सिर्फ प्यार का मामला नहीं रहा, ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन चुका है। आज रात आर्य नींद नहीं ले पाता। उसकी आंखें बैंड होती हैं, पर तस्वीरें चलती रहती हैं। अनु का चेहरा, मोहित का नाम और वो शादी का कार्ड। हर चीज़ एक हाई सवाल पूछती है, सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आर्य इस सच को बदलने की ताकत रखता है? सुबह होते होते आर्य एक फैसला कर लेता है। ए फ्लैट वो सिर्फ देखने वाला नहीं रहेगा। जो भी होगा सामने होगा। दिल टूटेगा तो भी सच के साथ टूटेगा। वो तय कर लेता है कि बहुत जल्दी एक ऐसी मुलाकात होगी जहां सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि सवाल और जवाब भी होंगे। ये शांति सिर्फ ऊपर से है, अंदर एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा है। टकरार अब दूर नहीं, और जब ये तूफान आएगा तो सिर्फ रिश्ता नहीं, सच्चाई भी सामने आ जाएगी। आगे क्या आर्य और अनु आमने सामने आएंगे? क्या मोहित का सच भी बाहर आएगा? कहानी अब सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वो पहला हाई जाता है जिसका डर सबको था। आर्य और अनु आमने सामने होते हैं। कोई तेज आवाज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ एक भारी सी खामोशी। आर्य की आंखों में सवाल हैं और अनु की आंखों में जवाब होते हुए भी चुप। दोनों जानते हैं कि ये मुलाकात अब और नहीं टाल सकती। आर्य धीरे से बोलता है, पर उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस होता है। वो पूछता है कि क्या शादी का कार्ड सच है या फिर कोई गलतफहमी। अनु कुछ पल चुप रहती है। उसकी चुप हाय आर्य के लिए पहला जवाब बन जाती है। वो हाँ में सर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं होता। आर्य के लिए ये पल बहुत भारी होता है। वो पूछता है, अगर ये सब सच है तो ये उस पहले क्यों नहीं बताया गया? अनु की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि कुछ फाइल खुद के लिए नहीं, बल्कि घर वालों के लिए लेने पड़ते हैं। वो ये भी मानता है कि उसने आर्य को दुख दिया, पर वो खुद भी अंदर से खुश नहीं है। अनु का कहना होता है कि जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ल आती है जहां सही और गलत का फर्क समझ जाना मुश्किल हो जाता है। वो आर्य को समझाने की कोशिश करती है कि ये शादी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। लेकिन आर्य के लिए मजबूरी भी सच को छुपाने का बहाना नहीं बन सकती। इस बातचीत के बीच आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहता है कि सच बताना भी एक जिम्मेदारी होती है। अगर प्यार में ईमानदारी ना हो तो प्यार का मतलब हाय क्या रह जाता है? अनु के पास इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी फिर से बोलने लगती है। आर्य ये भी पूछता है कि मोहित की इस सब में क्या भूमिका है। अनु बस इतना कहती है कि मोहित ने उसका साथ दिया जब सब उसके खिलाफ थे। लेकिन आर्य को ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती। उससे लगता है कि इस कहानी का सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। मुलाकात के एंड में दोनों थक चुके होते हैं। कोई फैसला नहीं होता, कोई वादा नहीं होता, सिर्फ एक अधूरा सच होता है जो दोनों के बीच और गहरा फाला बना देता है। आर्य को समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ दिल की नहीं, बल्कि किस्मत की भी है। अनु जाते जाते सिर्फ इतना कहती है कि जो भी हो रहा है वो इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। आर्य यूज जाते हुए देखता रहता है। अस्पताल वो जान जाता है कि ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। ये सामना एक एंड नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। सच अब आधा सामने आया है, आधा अभी बाकी है। और जब बाकी सच सामने आएगा, तब हर रिश्ता एक बार फिर से इम्तिहान से गुजरेगा। आगे क्या आर्य इस शादी को रोकने की कोशिश करेगा? क्या अनु अपनी मजबूरी से बाहर आ पाएगी? तूफान अब अपने पूरे जोर पर आने वाला है।